देखो यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 10, ठीक है। और लिख लें, दिखाई दे रहे हैं, और लिखें, चल जाएगा। एक और छोड़ो, चलो लिख लेते थे, आप कह रहे थे प्यार से तो 13, ये नंबर लिख लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, 1 के फैक्टर, 1 के कौन कौन फैक्टर होते हैं बताओ। यहाँ लिख देते हैं, फैक्टर्स लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, फैक्टर्स। यहाँ हमारे नंबर्स हैं और यहाँ मैं उनके फैक्टर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ 1 के कौन कौन फैक्टर होते हैं, सिर्फ 1 ही होता है 1 का फैक्टर। 2 के फैक्टर 1 और 2, 3 के फैक्टर 1 और 3, 4 के फैक्टर 1 2 4, ठीक है, 2 भी तो फैक्टर है उसका। 5 के फैक्टर्स 1 एंड 5, है ना। फैक्टर्स का मतलब समझ रहे हो ना, फैक्टर्स का मतलब है किन किन के टेबल में ये नंबर आते हैं। तो मैंने ये वो 2 नंबर लिख दिए। ये किस किस के टेबल में आता है, 1 2 और 4 के। ये किस किस के टेबल में आता है, ये किस किस के टेबल में आता है, 1 2 3 और 6। ये किस किस के टेबल में आता है, ऐसे इसी के बताओ 8 के 1 2, ये सब इनके फैक्टर्स है ना। 9 के फैक्टर्स 9, 10 के फैक्टर्स 1 एंड 10, बोलते नहीं है 2 5 से 10 भाई। 11 के फैक्टर्स 1, 12 के फैक्टर्स 1 और 12 लिख दो सीधा, 1 2 3 4, किस किस के टेबल में आता है, 6 12, 13 के 1 एंड 13, ठीक है। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स की संख्या, कितने कितने फैक्टर्स हैं, ये कितने हैं, एक ही है, एक लिख दिया। ये कितने फैक्टर्स हैं, ये कितने फैक्टर्स हैं, ये कितने फैक्टर्स हैं, ये कितने हैं, इस तरह से ये यहाँ पर 2 4 3 4 2 6 और फिर से इसके 6 हो गए और ये 13 के 2 हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो मैं किन की बात कर रहा हूँ, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से नंबर हैं। एक तो 2 है, 2 फैक्टर किस किस के हैं, एक तो 3 है, 2 फैक्टर और किसके हैं 5, 2 हैं और किसके 7, 2 फैक्टर एक ये रहा 11, 2 फैक्टर है एक 13 के। इससे आगे और भी चलते चले जाओगे तो जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, जिन भी नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम, बोलो, प्राइम नंबर्स। प्राइम प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर मिल गए बोलो जरा। 1 कहाँ है, 1 कहाँ है, 1 के 2 फैक्टर, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बात है, 1 के 2 फैक्टर नहीं है, 1 प्राइम नहीं है, ठीक है। तो 2 हो गया, 3 है, 5, 6 कहाँ है, 6 के 2 फैक्टर्स कहाँ हैं, 7, 7 के बाद सीधा 11 एंड देन 13। अभी मैंने 13 तक नंबर लिखे थे तो 13 मिल गए मुझे, यहाँ तक मिल गए प्राइम नंबर्स, ठीक है। और आगे आप लिखोगे 100 तक नंबर्स, तो जिन इनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर्स, ठीक है। और जो बचे उन्हें हम बोलते हैं कॉम्पोजिट, कॉमन नहीं, कॉम्पोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कौन कौन से नंबर में कॉम्पोजिट है, 1 छोड़ देना क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर। तो 3 किसके हैं, 4 के, पहला नंबर 4 हो गया, पहला कॉम्पोजिट नंबर 4 होता है, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4 है। उसके बाद 6, फिर आगे पढ़ते जाओ तो 8 10 एंड 12, ठीक है। अभी जो हमने नंबर लिखे उनमें से सिर्फ इतना ही है, और आगे लिखोगे तो और आगे मिलते चले जाएंगे। बात समझ आई। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, और वो 2 कौन से होते हैं, एक वो 1 होता है, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, देखो 1 तो सभी का फैक्टर है, ठीक है। एक वो खुद अपना फैक्टर होता है, प्राइम नंबर में क्या होता है, एक तो 1 उसका फैक्टर है और एक वो खुद अपना फैक्टर है, बस ये 2 ही नंबर होते हैं जिनका वो फैक्टर होता है, 2 ही नंबर उनके फैक्टर होते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर प्राइम होते हैं। और बाकी जो नंबर हैं उनमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। तो ये वो नंबर हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। क्लियर हो गया। प्राइम नंबर्स कौन से हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से हैं, ठीक है। अब 1 के बारे में क्या कहोगे, 1 ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ना तो वो प्राइम है नॉर
अ कॉम्पोजिट नंबर, ना तो वो प्राइम है और ना ही एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम होने के लिए सिर्फ 2 फैक्टर होने जरूरी हैं और कॉम्पोजिट होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर होने जरूरी हैं। तो 1 तो ऐसा नंबर है जिसके ना तो 2 हैं ना 2 से ज़्यादा हैं, वो तो एक ही फैक्टर वाला नंबर है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं एक बार और बता दो। देखो एक बार रट लो इस बात को, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक खुद स्वयं इटसेल्फ, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और एक खुद, तो वैसे नंबर प्राइम होते हैं। बाकी सारे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कॉम्पोजिट होते हैं। और 1 ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर है, इसलिए उसको अलग ही रखा गया है, और ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। ठीक है, आगे बढ़ते जाओगे तो आप 1 से लेकर 100 तक जब काउंटिंग लिखते हो, 1 to 100 जब आप लिखते हो तो टोटल कितने प्राइम होते हैं उसमें? 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने? 25 चेक कर लेना, 25 प्राइम नंबर्स ही आएंगे। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें 13 के बाद 14, 15, 16, 17 इन सब के भी अगर निकालने हो तो क्या हम ऐसे ही करके निकालेंगे? सबके फैक्टर्स लिख लिख के फिर चेक करेंगे, सबके 2-2 फैक्टर आ रहे हैं जिन जिनके उनको हम लिखेंगे, ऐसे ही निकालेंगे क्या? नहीं, इसका एक अलग मेथड है। एक बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था इरेटोस्थीन्स। क्या नाम था? इरेटोस्थीन्स। ठीक है, तो उन्होंने एक मेथड दिया था और वो मेथड हम यहाँ देखने वाले हैं अभी। इस मेथड का नाम है सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स। स्पेलिंग शायद देख लेना, यही स्पेलिंग है, क्या अलग है? आई थिंक यही होगी, है ना, सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स। अब ये सीव का क्या मतलब? सीव का मतलब होता है जो आटा छानते हो चलनी, वो है इसका मतलब। ठीक है, और ये उन इंसान का नाम है, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े ग्रीक मैथमेटिशियन। समझो कितने साल पहले की बात है ये है, आई थिंक 3rd सेंचुरी BC। 3rd सेंचुरी BC मतलब 300, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के भी 300 साल पहले की बात है ना, 300 BC। तो इतना पहले, मतलब अब से अगर देखें तो 2600 साल बीत गए हैं। कितने? 2600 नहीं, 2300 साल, लगभग 2300 साल बीत चुके हैं ये मेथड जब उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो क्या था वो मेथड? सबसे पहले हम बच्चों की तरह, जो छोटे छोटे बच्चे लिखते हैं काउंटिंग 1 to 100 काउंटिंग लिखने जा रहे हैं, तो काउंटिंग लिख लेते हैं एक बार पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये रही हमारी 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा होगा बोर्ड पे आपको, देखने में मजा आ रहा होगा देखकर, भरा भरा बोर्ड। 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम पता लगाने जा रहे हैं 1 से लेकर 100 तक कौन कौन से नंबर प्राइम होते हैं। सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स, इन्होंने क्या बताया था? छलनी वाला मेथड, छान छान के प्राइम नंबर इन्होंने निकाल दिए हैं। इसमें से जैसे छलनी से छानते हैं, आटा आटा नीचे निकल जाता है, सब मोटे मोटे पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं, ऐसे ही इसमें होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला प्राइम नंबर तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 1 तो नहीं होता, तो 1 को काट दो। हम यहाँ क्या करने वाले हैं? कुछ नंबर को काटेंगे, कुछ नंबर्स को काटेंगे और कुछ को सर्कल करेंगे। ठीक है, तो जो सर्कल में होंगे वो होंगे प्राइम, जो कट जाएंगे वो तो कट ही गए। सबसे पहले 1 को काट दो, 1 खल्लास, 1 तो प्राइम होता ही नहीं है। अब 2 सबसे पहला प्राइम नंबर होता है, तो 2 को सर्कल कर दो। ठीक है, अब इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं, जितने भी, उन सबको काट दो। ठीक है, क्योंकि वो तो प्राइम नहीं होने वाले ना। 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, मतलब जितने भी इवन नंबर्स हैं, 2 के मल्टीपल्स, 2 के टेबल वाले नंबर सब काट दो। 2 के बाद 4 आएगा, कट गया, 6 कट गया, 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 4 6 8 80 2 4 6 8 90 2 4 6। ये सारे नंबर्स कट गए, ये नंबर प्राइम नहीं हो सकते। सिर्फ एक ही नंबर प्राइम है अभी तक, 2। ठीक है, अब अगला नंबर कौन सा है उसे भी सर्कल बना दो। अगला नंबर कौन सा है अब यहाँ पर जो कटा नहीं है, उसे भी सर्कल बना दो। अब इसके मल्टीपल काट दो सारे। ठीक है, अब क्या करो? इसके भी नंबर जितने भी मल्टीपल्स हैं
ये जितने भी इसके टेबल के नंबर हैं सब काट दो, 3 के टेबल के नंबर काटने हैं। 3 छोड़ दिया हमने, 3 के टेबल का पहला नंबर 6 है, वो तो कटा हुआ है, दोबारा काटने की जरूरत नहीं है। 3 3 9 ये कटेगा, ठीक है। 12 पहले से कटा हुआ है, 15 कट जाएगा, है ना भाई। कितने का छोड़ना पड़ रहा है? 2 छोड़ने पड़ रहे हैं ना, 2 छोड़ने पड़ रहे हैं, तीसरा काटना हो रहा है, फिर 2 छोड़ दो, फिर तीसरा काटना हो रहा है, ठीक है। 3 के टेबल में क्या होता है, 3 3 प्लस करते हैं ना, तो 1 2 3 ये कटेगा, 3 का टेबल है। 1 2 3 ये कट गया, पहले से कटा हुआ है। 1 2 3 ये कटेगा, 1 2 3 ये कटा हुआ है, 1 2 3 कटेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 42 पहले से कटा हुआ है, 1 2 3 45 3 के टेबल में आता है। कितने टाइम्स आता है 45? कितने टाइम्स आता है? 15 टाइम्स, ठीक है। 3 15 सा 45 होता है। 1 2 3 ये कटा हुआ है, 1 2 3 ये कटेगा, 1 2 3 कटा हुआ है, 1 2 3 कटेगा, एक कटा हुआ है, एक कटेगा, एक कटा हुआ है, एक कटेगा। डिंग 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 टिंग 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 डिंग डिंग, ठीक है। 3 के मल्टीपल्स काट दिए हमने। अब हम आते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर कौन सा है? 4 तो पहले से कटा हुआ है, 4 को मत देखो, बचा हुआ नंबर 5। अब तुम्हें 5 के मल्टीपल्स काट देने हैं। 5 के टेबल के नंबर सारे काट डालो, उड़ा दो। 5 के टेबल के नंबर कैसे होते हैं? 5 की लाइन में होने वाले हैं, जिन दिन के लास्ट में 5 आता है या जिन दिन के लास्ट में 0 आता है, वही तो होंगे 5 के टेबल के नंबर। 5 1 5, 5 2 10, 3 15, 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 10 50, 11 55, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, 5 20 100, ठीक है। 5 के भी मल्टीपल सारे काट दिए। अब अगला नंबर देखो कौन सा है? 7। जो बचा हुआ है उसे सर्कल बना दो। अब इसके टेबल के नंबर उड़ा दो। 7 के टेबल के नंबर पढ़ो जरा। 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 यस एक तो मिला 49, ठीक है। 7 8 56, 9 10, 11 ये रहा, दूसरा मिल गया, 2 नंबर मिल गया 7 के भी जो नहीं कटे थे। फिर इसमें जोड़ो 83 आएगा, 83 नहीं आएगा बेटा, 84 आएगा, वो कटा हुआ है। 84 के बाद 91, ठीक है। 7 के टेबल में आता है कितने टाइम्स? 13 टाइम्स। 7 13 और उसके बाद 98 कटा हुआ है, ठीक है। कितने नंबर मिल गए 7 के जो कटे नहीं थे? एक तो 49, एक 77 और एक 91, ठीक है। क्लियर? 7 के नंबर, 7 के मल्टीपल्स हमने काट दिए। अब अगला नंबर कौन सा है बचा हुआ? 11। 11 के तो बहुत ईजी है। 11 के मल्टीपल्स, 11 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 22 कटा हुआ है, 33, 44, 55 एक ही लाइन में आने वाले हैं सब। 55, 66, 77, 88, 99 सब कुछ कटे हुए हैं 11 के, ठीक है। अब 11 के बाद 12 तो है ही नहीं, 13 है अगला नंबर, ठीक है। 13 के मल्टीपल्स देखो, 13 का टेबल पढ़ो। 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 हाँ अरे 91 है बेटा, 13 7 सारे नंबर कटे हुए हैं, ठीक है, सब कटे हुए हैं। अब तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, इससे आगे अब तुम चेक करोगे ना तो सारे मल्टीपल्स कटे हुए होंगे, तो इसलिए चुपचाप क्या करो, जो बचे हैं ना उन सबको सर्कल बना दो फटाफट फटाफट, जो बचे हैं उन सबको सर्कल बना दो, क्योंकि इनके मल्टीपल्स एक भी नहीं बचे हुए हैं, सब कट चुके हैं, और जो बचे नंबर हैं ये सब प्राइम नंबर्स ही हैं। देखो कितने कमाल की बात है, जो बच गए वो सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। कितना बढ़िया मेथड दिया उन्होंने, कितना बढ़िया मेथड मिला, कितना बढ़िया मेथड मिला। 90 की लाइन में सिर्फ एक प्राइम होता है। अब काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 टोटल 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स 25 होते हैं, ठीक है, बात समझ गए। और ये सारे प्राइम नंबर्स आपको याद होने चाहिए, तो एक बार लिस्ट बना लो इनकी, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। अब इसे हटाएं, 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स कौन कौन से मिल गए हमें, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7
11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 1 से लेके 100 तक इतने ही प्राइम नंबर्स होते हैं। काउंट कर लो कितने टोटल, 25 होंगे। अगर ज़्यादा लिखे हैं तो एक नंबर फालतू हो गया होगा एक आध, और कम लिखे हैं तो कोई मिस हो गया होगा। 1 से लेके 100 तक ये प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये मिस्टर कौन थे ये, एरेटोस्थीन्स ने जो मेथड बताया था, बड़ा कमाल का मेथड था। 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स पता लगाने का तरीका। छलनी की तरह छान दिए सारे नंबर्स, जो प्राइम थे वही बचे ऊपर, है ना, बाकी सब नीचे निकल गए। क्लियर हो गया। अब एक देखो, एक और चीज़ होती है, एक होता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं ये भी पता होना चाहिए। अगली एक्सरसाइज करने से पहले ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं। जो भी नंबर 2 के मल्टीपल्स हैं, किसके, 2 के मल्टीपल्स, वो सब इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। 2 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर हैं बोलो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, चलते जाना है, ठीक है। इस तरह से देखो आखिरी में क्या आ रहा है, इनके लास्ट डिजिट जो यूनिट प्लेस है, वंस प्लेस, 2, 4, 6, 8, 0। यूनिट प्लेस देखो सिर्फ 2, 4, 6, 8, 0, फिर 2, 4, 6, 8, 0, यही आता रहेगा। तो इवन नंबर्स वो सब होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 4, 6, 8, 0, यूनिट प्लेस पे कौन आएंगे, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 और 0। ये नंबर्स अगर यूनिट प्लेस पे आ रहे हैं तो वो सारे के सारे नंबर क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स। ऑड कौन से होते हैं, जो इन्हें छोड़ के हैं वो सारे नंबर ऑड होते हैं। इवन नंबर्स को हटा दो, वो सारे ऑड होते हैं। तो इवन नंबर को छोड़ छोड़ के बोलो। सबसे पहले तो 1 आएगा, फिर 3, 5, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं। 1, 3, 5, 9 के बाद 11, 13, 15, इस तरह से चलते जाओ। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, इवन नंबर्स हटा दो तो जो बचते हैं वो ऑड नंबर से होते हैं। और इवन कौन से होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। अब इवन के लिए बोल दोगे कि जो इवन, जो ऑड नहीं होते वो इवन होते हैं सर, और जो इवन नहीं होते वो ऑड होते हैं सर। हाँ ये बात सही है, लेकिन मैं पूछूंगा इवन कौन से होते हैं, तो पहली बात ये होनी चाहिए कि 2 के मल्टीपल्स, ठीक है। 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, 2 के टेबल के जितने भी मल्टीपल्स हैं, 20 तक मत रुकना, आगे चलते जाओ, इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है। तो इवन ऑड तुम्हें पता लग गया। सबसे छोटा इवन नंबर बताओ मुझे, 2। सबसे छोटा ऑड नंबर बताओ, 3 नहीं है, 1 है, ठीक है। अब ये बताओ ऐसा, अब देखो प्राइम नंबर भी तुम्हारे सामने है, इवन भी तुम्हारे सामने है, ऑड भी तुम्हारे सामने है, ठीक है। एक ऐसा नंबर बताओ जो इवन भी है और प्राइम भी है। देखो 2 है एक ऐसा इवन प्राइम नंबर जो इकलौता है, दूसरा कोई इवन नंबर प्राइम नहीं है, या कोई प्राइम नंबर इवन नहीं है। चेक कर लो, कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है, सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर, ठीक है। 2 ही एक ऐसा अकेला नंबर है जो इवन है और प्राइम है। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे सीधे एक्सरसाइज की तरफ, सीधे एक्सरसाइज नंबर 3.2, ठीक है।